परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा। परमेश्वर सही मायने में आराधना में अगुवाई किया, इसलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसका स्तुति करते हैं, उसका प्रशंसा करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, जो आज का ध्यान का विषय है। यीशु मसीह जब क्रूस पर लटके हुए थे, जो 7 वाणी अपने मुंह से कहा हुआ था, उनमें से हम आज आखिरी वाणी को याद करेंगे, ध्यान करेंगे। 7वां वाणी हम जब देखते हैं कि यीशु मसीह जब क्रूस पर लटके हुए थे, पीड़ा में थे, दर्द में थे, खून बह रहा था, और इतने पीड़ाओं के अवस्था में यीशु मसीह 7 वाणी कहा। और हम देखते हैं कि आज उसका आखिरी वाणी के बारे में हम ध्यान करेंगे। 7वां वाणी अगर हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, हम उसका निकालेंगे लूका, उसका 23 अध्याय को निकालेंगे। लूका 23 अध्याय, और हम उसका पढ़ाई करेंगे 46 को पढ़ाई करेंगे। लूका 23 अध्याय और उसका 46 को हम पढ़ाई करेंगे। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। इस 7 वाणी को मनन करने से पहले हम 6 वाणी को थोड़ा हम फिर से रिपीट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान है, पूर्वाभास, रिकेप। पहला वाणी था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। पहला वाणी हमें सिखाता है क्षमा के बारे में, हमें एक दूसरे को क्षमा कर देना है, कि किस मसीह ने क्षमा किया। इस मसीह अपने सेविकाएं के जीवन में जो वचन बोला था कि तुम अगर क्षमा दोगे तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगा, और वो बात को यीशु मसीह अपने जीवन के द्वारा कलवरी के क्रूस पर वो करके दिखाया, डेमो करके दिखाया, और हमें यह संदेश देता है कि हम भी वैसा करें। क्षमा अगर नहीं देंगे तो हमें उस राज्य में एंट्री नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर के राज्य में हम जाने नहीं पाएंगे। इस मसीह क्रूस पर वही विषय को हमें सिखा रहा है। कितना टॉर्चर उसको जीवन में हो रहा है, कितना दुख दे रहे हैं। इधर तक बड़ा सब भीड़ उसके पीछे, जो भीड़ को प्रभु यीशु मसीह खाना खिलाया, जो भीड़ को चंगा किया था, मुर्दों से जलाया था, वही भीड़ यीशु मसीह का निंदा कर रहा है। दूसरे हम देखते उसके चेले लोगों में से एक जन तो बेच दिया और एक जन इसको इनकार किया। चेले लोगों सब छोड़ के चले गए। तीसरा देखते हैं याजक, साधु फारसी, जो लोग व्यवस्था को अच्छे से जानते थे, वचन को अच्छे से जानते थे, वही भी उनका निंदा कर रहे हैं। सिपाही लोगों, रोमी सिपाही लोगों, वो लोग उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनको सता रहे हैं, बहुत गाली दे रहे, थूक रहे हैं, दाढ़ी नोच रहे हैं। एक और ग्रुप है राजा हेरोदेस, पिलातुस, कैफा, हन्ना, हम देखते हैं याजक, महायाजक, ये सब उसका निंदा कर, ठट्टा कर, परिहास कर रहे हैं। इतना होने के बाद भी इस मसीह, दो चोर को भी लटकाया गया, वो लोग भी उसका निंदा कर रहे हैं। फिर भी इस मसीह बोलता है, प्रभु ये क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं, इनको तो माफ कर दे। कौन कर सकता है मेरे प्रियो? परमेश्वर ही कर सकता है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। इस मसीह परमेश्वर था। हम देखते हैं उसका बाद हमारे प्रियो दूसरा वाणी है कि उस डाकू को बोला, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में जाएगा। इस मसीह का वायदा है ये मेरे प्रियो, इस मसीह का वायदा, जो वायदा किया वो आज तू मेरे साथ ही जाएगा स्वर्ग लोक। चोर को बोला, चोर ने विश्वास किया मेरे प्रियो। चोर पहले निंदा कर रहा था, वही दोनों चोर पहले निंदा करते, लेकिन एक चोर उधार पाया और एक चोर वहां से वंचित हो गया, उधार से वंचित हो गया। ये दो प्रकार विश्वासियों को दर्शाता, दो प्रकार कलीसिया को दर्शाता है। दाएं बाएं वाला जो चोर है, एक चोर बोलता है तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो खुद को बचा, हमको भी बचा, और दूसरा बोलता है कि तू क्या नहीं जानता, तो ऐसा मुंह में बात बोलता तो परमेश्वर का डर नहीं है, भय नहीं है। अरे हमने गुनाह किया, पाप किया, आज हमको ये सजा मिल रहा है, तो कुछ भी नहीं किया है। ये प्रभु को जान लिया, परमेश्वर का भय को जान लिया, परमेश्वर यीशु मसीह को देख लिया, परमेश्वर को जान लिया, इसका एक राज्य है। वो अपने पापों का क्षमा मांगा, प्रभु से निवेदन भी किया, प्रभु तो अपना एक राज्य में जाएगा तो मुझे याद करना बोला। यीशु मसीह ने बोला, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में जाएगा। ये यीशु मसीह का वादा है।
तो आज हम अपने पापों को अंगीकार करेंगे, पापों को मान लेंगे तो हमें उद्धार मिलेगा। तीसरा पॉइंट है, हम देखते हैं मेरे पर तीसरा पॉइंट है, हम देखते हैं कि उसकी माता को बोलता है कि हे नारी, ये तेरा बेटा है। यूहन्ना को बोलता है, और यूहन्ना को बोलता है कि ये तेरा माता है। आज से यीशु मसीह अपने दायित्व को, अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर पूरा कर रहा है। अपने जब वो 30 साल अपने परिवार के साथ में रहा, अपने पिताजी का बिजनेस को संभाल रहा था, बढ़ई का कारीगर कर रहा था, लकड़ी का काम कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था 30 साल तक। हालांकि जब इसमें से आखिरी स्टेज में जब क्रूस पर लटका हुआ था, उसके माँ को, उसके भाई लोगों ने भी नहीं पूछे, गैर जिम्मेदारी थे। इसलिए यीशु मसीह जाना कि मेरे माँ का क्या हाल होगा, इसलिए अपना माँ का यत्न किया, माँ का व्यवस्था किया, और एक चेलों को बोला कि ये तेरा माता है। चेलों को जबरदस्ती नहीं बोलता है, ये तेरा माता है। आज से वो चेला भी तुरंत प्रभु का आज्ञा को माना, वो जिम्मेदारी को समझा और अपने घर को ले गया। इतिहासकार बताते हैं कि यूहन्ना के घर में मरियम, जो यीशु मसीह का माता, कम से कम 12 साल तक रहा। ये तीसरी वाणी था। चौथी वाणी मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि चौथी वाणी एक पीड़ादायक वाणी है। हे परमेश्वर, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का साथ जो संगति था यीशु मसीह का, जो फेलोशिप था, यीशु मसीह उस फेलोशिप को छोड़ना नहीं चाहता था। जब सारा जगत का पाप क्रूस पर यीशु मसीह के ऊपर था मेरे प्रियो, तो परमेश्वर पाप को देख नहीं पाता है। परमेश्वर इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है, वो पाप को देख नहीं सकता। यीशु मसीह के ऊपर सारे जगत का पाप, माने आपका और मेरा, सारे जगत का पाप, हमने जो गुनाह किए थे, जो जिस प्रकार, कितना प्रकार का पाप किए थे, सारे जगत का पाप यीशु मसीह अपने ऊपर ढो लिया था। वही पाप को जब परमेश्वर देखा तो मुंह मोड़ दिया, माने यीशु मसीह को छोड़ दिया। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह प्राण त्यागता है, 3 घंटा अंधेरा हो जाता है। यीशु मसीह बोलता है कि प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, परमेश्वर है मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, वो संगति यीशु मसीह छोड़ना नहीं चाहता। संगति के लिए कितना लालायित है। दिन भर सेवकाई करते थे, रात भर वो परमेश्वर के साथ बैठकर प्रार्थना करते थे। मेरे प्रियो, ये वचन हमें क्या सिखाता है जानते हैं? हमें परमेश्वर का संगति में, परमेश्वर का उपस्थिति में बने रहना है। उसको उपस्थिति में आनंद का भरपूरी है। जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर पूछता कि हे आदम तू कहाँ है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया, तो यीशु मसीह चिल्ला रहे कि प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उस समय आदम चिल्लाना चाहिए कि प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आगे जैसा तो और फेलोशिप नहीं हो पा रहा, आगे जैसा मैं अनुभव करने नहीं पाता, प्रभु तूने मुझे क्यों। वो आदम पूछना चाहिए, वो आदम लेकिन झाड़ियों में छुप रहा था, आज का आदम का जैसा। आज हम प्रभु की संगति से बहुत दूर है मेरे प्रिय, हम दुनिया की संगति में लगे हुए हैं। लेकिन यीशु मसीह एक क्रूस पर चढ़े हैं कि जो चौथा वाणी बोला कि हे प्रभु तू मुझे क्यों छोड़ दिया, परमेश्वर तू मुझे क्यों छोड़ दिया। यह संगति को दर्शाता है, फेलोशिप को दर्शाता है। पिता ने जब उस फेलोशिप को, उस संगति को जब छोड़ दिया, यीशु से जब मुंह मोड़ दिया मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह वो ललायित, वेदना से भरा हुआ है, बोलता कि प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और 5वां वाणी था मेरे प्रियो, मैं प्यासा हूं। कौन सा प्यासा के बारे में बोलता मेरे प्रियो? आज जो अंधकार में लोग हैं मेरे प्रियो, उनका जीवन को बचाना, उनके पास समाचार को पहुंचाना। जब सामरी स्त्री के पास, जब यीशु मसीह गया कुआं के पास, जब सामरी स्त्री आया, तो सामरी स्त्री जब यीशु मसीह को देख रहा है, यीशु मसीह सामरी स्त्री को देख रहा है, तो यीशु मसीह तुरंत बोला तू मुझे पानी पिला। तो सामरी स्त्री बोलता है कि तू तो यहूदी है, मैं तो समीरन हूं, और कुआं तो बहुत सा गड्ढा है, भरने के लिए तेरे पास कुछ बाल्टी उल्टी तो नहीं है। तब यीशु मसीह जो बोलता है तू जो मुझसे बातें करता, तो अगर जानता तो मैं तुझसे जो बातें करता मैं कौन हूं, तो तू मुझे जीवन का जल मांगता। तुझे इस कुआं के पास और आना नहीं पड़ेगा, अगर मैं जो जल दूंगा तो कभी प्यासा नहीं रहेगा। तब सामरी बोलता है कि प्रभु मुझे वही पानी दे। तब यीशु मसीह ने बोला जा अपना पति को बुला ला। तब उसने बोला मैं 5 पति कर चुका हूं, अभी भी जो मेरे पास है वो मेरा पति नहीं। उसने तू सही बोला। तब सामरी स्त्री जान लिया, यीशु मसीह को पानी नहीं पिलाए मेरे प्रिय। वहां पर वो सांसारिक बात हो, शारीरिक बात है। यीशु मसीह कौन सा पानी पीना चाहता है? उसका कार्य को करना। कौन सा खाना खाना चाहता है? उसका काम को पूरा करना। यही बोला चलो को, मेरा खाना तुम नहीं जानते, मेरा खाना वही है, मैं जिस प्रकार स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करो, तुम अगर मेरा इच्छा को पूरा करोगे, यही मेरा पानी, मैंने वही मेरा प्यास है, वही मेरा भूख है। ये 7वां वाणी हमें सिखाता है कि हम उसके काम को पूरा करें।
मैं प्यासा हूँ, आइए हम उसको पानी पिलाएं, उसको भोजन दें। किस प्रकार? प्रभु का काम को पूरा करने के लिए, उसका सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा, लोगों को नरक से बचाने के द्वारा। सामने दौड़ कर गए, अपने गांव में सुसमाचार को जाके फैला दिया। लोग विश्वास किए, यीशु मसीह को उस गांव में रखे। 2 दिन यीशु मसीह उस गांव में रहा, पूरा गांव उधार पाया मेरे प्रियो। छठा वाणी पूरा हुआ। छठा वाणी था पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? जो काम यीशु मसीह को दिया गया था, अपने सेवकाई के जीवन में भी पूरा किए और क्रूस पर भी वो काम को पूरा किए। जो जिम्मेदारी प्रभु यीशु, जब परमेश्वर यीशु मसीह को दिया था, कलवरी के क्रूस पर उसको मरना पड़ेगा, उस काम को वो पूरा किया। ऐसे यीशु मसीह ने बोला मैं पूरा कर दिया। ये उसका संतुष्टि है मेरे पे। मैंने वो अपने काम को पूरा करने के द्वारा संतुष्टि का अनुभव कर रहा है, और मेरे को जो जिम्मेदारी मिला था, उस जिम्मेदारी को मैंने पूरा किया। लेकिन आज हम जिम्मेदारी को समझ नहीं पा रहे हैं। आज कलीसिया में हम हैं, डिकन का पोस्ट में है, सेक्रेटरी का पोस्ट में है, और नाना प्रकार का पोस्ट में है, लेकिन हम उस परमेश्वर का जिम्मेदारी को समझ नहीं पाते, काम को पूरा करने नहीं पाते। परमेश्वर पूरा काम को पसंद करता है मेरे प्रियो, अधूरा काम को पूरा पसंद नहीं करता है। आज कलीसिया में बहुत सारा वायदे हम किए हैं, अभी तक पूरा नहीं किए हैं, लेकिन इसमें से हमको सिखा रहा है कि तुम्हें जो जिम्मेदारी मिला है, जो काम मिला है, तुम उसको पूरा करना है। और 7वां वाणी हम क्या देखें? हे परमेश्वर, मैं अपना प्राण, अपना आत्मा तेरे हाथ में समर्पण करता हूं। इसमें से कोई मारा नहीं मेरे प्रियो, उसका कोई हत्या नहीं किया, वो अपना प्राण खुद दिया। लोग बोलते हैं उसको मारा गया, नहीं, वो अपना प्राण खुद दिया परमेश्वर के हाथ में, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है मेरे प्रियो। अगर हम शोभोपदेशक को पढ़ाई करेंगे, 12 अध्याय, शोभोपदेशक 12 अध्याय को निकालेंगे और उसका 7 पद को पढ़ाई करेंगे, या लिखता है कि सब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसने दिया लौट जाएगी। परमेश्वर हमें जीवन देता है, हमें आत्मा देता है, प्राण देता है। हम जब मर जाते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा जो आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाता है, और न्याय के समय में विचार होगा मेरे प्रियो। यीशु मसीह अपने प्राण को दिया, स्व इच्छा से मरा मेरे प्रियो, कोई इसको मारा नहीं। कांटा कीला सब ठोका गया था, चाबुक मारा गया था, कोड़े मारा गया था, इतना तड़पा गया था, खून बहा गया था, लेकिन वो नहीं मरा। वो जब तक अपने प्राण को नहीं देता तब तक वो नहीं मरेगा, क्योंकि उसके हाथ में जीवन है और उसी के हाथ में मृत्यु है। वो प्राण दे सकता है, प्राण को ले सकता है, वो फिर से ले आ सकता है। परमेश्वर के हाथ में दे दिया, क्योंकि वो जीवन है मेरे फिर उसको कौन मार सकता है? इसमें से कोई मार सकता है? वो क्या बोला? मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं जीवन हूं, मैं जीवन देने आया हूं बोलता है। अनंत जीवन है वो मेरे पे, उसको कोई नहीं मार सकता। वो आदि है और वो अंत है। लोगों का भूल धारणा है, लोग बोलते हैं तुम्हारे यीशु मसीह को कलवे के क्रूस पर लटका दिए, वो अपने आप को नहीं बचाया, हमको कैसे बचाएगा? ये उनका भूल धारणा। इसलिए तो लिखा गया है, पहला कोरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 18 पद में लिखता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वाले के लिए क्या है? सामर्थ की बातें हैं। आज बहुत सारा लोग क्रूस पर यीशु मसीह को गलत रीति से प्रेजेंट करते हैं, गलत रीति से देखते हैं। वो अपने आप को तो बचाने नहीं पे, हमको कैसे बताएगा? लेकिन वो क्यों क्रूस पर लटका हुआ था, वो क्यों आया था? पहले से भविष्यवाणी हुआ था मेरे प्रिय। ईसाया भविष्यवाणी किया, यिर्मयाह भविष्यवाणी, यहेजकेल भविष्यवाणी किया, दानियेल भविष्यवाणी किया, दाऊद उसके लिए भविष्यवाणी करता है मेरे प्रियो। पहले से यीशु मसीह का प्लानिंग के बारे में भविष्यवाणी हो गया था, और वही भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए जगत में यीशु मसीह आया। सब कुछ खत्म किया मेरे प्रियो, सब कुछ जो जो लिखा गया था। अगर हम देखेंगे मत्ती का अध्याय को निकालेंगे, उसका 5 अध्याय को निकालेंगे और उसका 17 पद को पढ़ाई करेंगे, 17 और 18 पद को पढ़ाई करेंगे। क्या लिखता है देखो, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एकमात्र या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा।
वो व्यवस्था और भविष्य वक्ताओं का जो लिखा गया, जो भविष्यवाणी जो किया गया था, उस सब को वो पूरा करने के लिए आया था। और सब कुछ पूरा करने के बाद 7वां वाणी में कहता है कि प्रभु मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में समर्पण करता हूं, मैं अपना जीवन को, अपना प्राण को तेरे हाथ में समर्पण करता हूं। क्यों समर्पण करता हूं? क्योंकि मेरे को जो काम मिला था, आपने मुझे जो जिम्मेदारी दिया था परमेश्वर, वो जिम्मेदारी को मैं पूरा कर चुका हूं। और मैं स्व इच्छा से मैं इस प्राण को, या आत्मा को मैं तेरे हाथ में समर्पण करता हूं बोलता है। क्या आज हम अपना जीवन को सही ढंग से प्रभु के हाथ में समर्पण करते हैं? अपने आप को समर्पण करते हैं क्या? सारे काम को पूरा करके हम समर्पण करते हैं क्या? इस वजह से सारे काम को पूरा किया और अपनी आत्मा को प्रभु के हाथ में समर्पण कर दिया। मेरे प्रियो, क्या लिखता है यूहन्ना 10 अध्याय को अगर निकालेंगे, यूहन्ना 10 और उसका पढ़ाई करेंगे 10 का 10 का 16, 17 और 18 को अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो उस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना आवश्यक है। वे मेरा शब्द सुनेंगे, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। अच्छा, अगर 14 से पढ़ाई करेंगे हमें पूरा समझ में आएगा। यूहन्ना 10 अध्याय अगर 14 पद से लेकर 18 पद तक पढ़ाई करेंगे, थोड़ा पूरा अच्छा से समझ में आएगा। हाँ, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानते हैं और मैं पिता को जानता हूं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। भेड़ कौन है? हम भी कौन है? हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण को देता है। उसके बाद लिखता है 16 पद, मेरी और भी भेड़ें हैं जो उस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उससे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उससे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उससे फिर लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। ये आज्ञा परमेश्वर से यीशु मसीह को मिला। मेरे प्रियो, वो प्राण दे सकता है, ले भी सकता है, ले भी सकता है। वो प्राण दिया सारे मानव जाति के लिए, सारे जगत के लिए। मेरे प्रियो, अपने कलवरी को क्रूस पर अपना लहू को बहाया, अपना प्राण को दिया, और तीसरे दिन वो प्राण फिर से उसके जीवन में आया। परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, आत्मा के सामर्थ के द्वारा वो जी उठा। वो ले भी सकता है, दे भी सकता है, ले भी सकता है, स्व इच्छा से। एक चिन्ह को देखेंगे यहां पर, जब अब्राहम उत्पत्ति की किताब को देखेंगे, वहां पर यीशु मसीह का और परमेश्वर का पूरा छवि, जो बलिदान का, जो कलवरी के क्रूस पर जो बलिदान है, इसमें जो बलिदान किया, वहां पर अब्राहम परमेश्वर का सदृश है और इसहाक यीशु मसीह का सदृश है। एक छवि वहां पर, एक छाया वहां पर दिखाया गया है। जब अब्राहम इसहाक, हम देखते हैं कि यीशु मसीह इसहाक को जब बलिदान करने के लिए अब्राहम जा रहा था, मैंने इसहाक को बलिदान करने के लिए अब्राहम अपने बेटे को बलिदान करने के लिए लेके जा रहा था। उत्पत्ति 22 अध्याय को अगर ध्यान करेंगे तो अब्राहम क्या किया? लकड़ी, रस्सी, छुरी, गधा, 2 दास और इसहाक को साथ में लेकर गया। जब पहाड़ पहुंच गया, मेरे पे जब पहाड़ पहुंच गया तो दासों को रोक दिया, गाधे को रख दिया और लकड़ी को इसहाक के कांधों पर ढो दिया, और इसहाक कांधों पर लकड़ी लेकर जा रहा है। दोनों बाप बेटे साथ में चल रहे हैं, अब्राहम और इसहाक दोनों साथ में चल रहे हैं। तो चलते 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 इसहाक ने अपने पिताजी से पूछा, अब्राहम से पूछा कि बाबा, लकड़ी है, रस्सी है, छुरी भी है, लेकिन बलिदान के लिए मेमना कहां है? तो अब्राहम ने बोला, परमेश्वर आप ही जुगाड़ करेगा। तब पहाड़ में जब पहुंच जाते मेरे प्रियो, अब्राहम जब बलिदान को रेडी करता है, होम बलि करके चढ़ाना है उसका बेटे को, उसके बाद इसहाक को बांधता और बोलता है कि तो वो मेमना तो ही है।
ध्यान कीजिएगा मेरे प्रिय, इसहाक कम से कम 30 साल का व्यक्ति रहेगा, जवान रहेगा, और अब्राहम कम से कम 130 साल का रहेगा, बूढ़ा आदमी है। तू ही मेमना है, परमेश्वर ने मुझे तुझे ही मांगा है बलिदान करने के लिए, तुझे ही बोला है बलिदान करने के लिए। सारे स्टोरी को बताया अब्राहम इसहाक को। तो इसहाक स्व इच्छा से, वो गाली नहीं दिया, वो निकार नहीं किया, अपने पिताजी को उसका झगड़ा भी नहीं लगा। इसहाक आज्ञाकारी बना, स्व इच्छा से अपना प्राण को देने के लिए पिताजी से बोला, ठीक है पिताजी, आपका इच्छा मेरे जीवन में सफल हो। मैं भी देखना चाहता हूं कि परमेश्वर किस प्रकार मुझे जिंदा करना चाहता है। यही जो छाया हम देखते कालवरी के क्रूस पर। इसहाक के पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी था मेरे प्रिय। इसहाक प्रतिज्ञा का संतान था, और इसहाक अपने पिताजी की अधीनता में था मेरे प्रियो। वो चाहता था अपने पिताजी को गाली देता, वो चाहता था अपने पिताजी को बहुत सारा बात बोलता है, लेकिन नहीं बोला, क्योंकि वो जानता था पिताजी का इच्छा क्या है। पिताजी का इच्छा कोई गलत इच्छा नहीं था, पिताजी का इच्छा कोई गलत अभिप्राय नहीं था। उसने परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उसको परीक्षा किया। और अब्राहम ने अपने बेटा इसहाक को बोला कि बेटा, मैं यही परीक्षा में फेल हो रहा था, आज यही परीक्षा तुझे करने के लिए मांगा है। मैं जानता हूं कि तू नहीं मरेगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे प्रतिज्ञा किया है, परमेश्वर ने मुझे प्रतिज्ञा किया कि तेरा वंश को इसहाक से ही मैं बढ़ाऊंगा। तो परमेश्वर तुम्हें कैसे मार सकता है? मैं भी देखता हूं कि परमेश्वर किस प्रकार तुमको मारता है, अगर मारेगा तो तुम्हें जिलाएगा भी। तो स्व इच्छा से इसहाक अपने जीवन को देने के लिए पिता के हाथ में समर्पण कर दिया, जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपने प्राण को पिता के हाथ में समर्पण कर दिया। क्योंकि इसहाक जैसा बलिदान, अब्राहम इसहाक जैसा बलिदान को चाह रहा था मेरे। इसहाक कोई गलत काम नहीं किया था मेरे प्रियो। इसहाक कोई व्यभिचार काम नहीं किया था, इसहाक कोई झूठ नहीं बोल रहा था, इसहाक कोई भी छोटा मोटा गलती नहीं कर रहा था। इसहाक अपने पिता के अधीनता में था, इसहाक अपने पिता के अधीन में था, तो पिता को बात को मानता था। मैं तो नहीं बोलता, बूढ़ा मुझे तो मारने के लिए लाया है, मेरा भी खेलने कूदने का समय है, एंजॉय करने का समय है। लेकिन इसहाक परमेश्वर का इच्छा को जाना मेरे भी, अपने पिता का इच्छा के अंदर में, अपने पिता के मन में, अपने पिता के हृदय में वो परमेश्वर का इच्छा को देखा, परमेश्वर का प्रतिज्ञा को देखा, परमेश्वर का उस महान भविष्य को देखा मेरे प्रिय इसहाक। इसलिए बोला, पिता मैं रेडी हूं, मारिए मुझे। बोला, यही यीशु मसीह का क्वालिटी था मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह अपने इच्छा से प्राण दिया मेरे प्रियो। कोई जबरदस्ती उसको नहीं मारा, कोई उसको हत्या नहीं किया गया, तड़पाया गया, कीला ठोका गया, कोड़े मारा गया, फिर भी उसका प्राण नहीं छूट रहा है। जब तक वो नहीं चाहेगा प्राण कोई ले नहीं सकता मेरे, क्योंकि वो जीवन है, वो पुनरुत्थान है, और वो बोला मैं पुनरुत्थान हूं और मैं जीवन हूं। कौन मार सकता है मेरे प्रियो? जीवन को कोई मार सकता है क्या? वो बोला मैं आदि हूं, मैं अंत हूं, मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं। मैं मर गया था, देखो अभी युगाने युग तक मैं जीवित हूं, बोला मेरे प्रियो। उसको कौन मार सकता है? उसने जो वादा किया था, जो प्रतिश्रुति दिया, जो भी कमिटमेंट, जो भविष्यवाणी हुआ था मेरे प्रियो, सारे भविष्यवाणी को पूरा किया, अपने खुद का हुआ भविष्यवाणी को भी पूरा किया। मत्ती का, लूका का, यूहन्ना का, मरकुस का सुसमाचार को पढ़ाई कीजिएगा, वहां पर अपने बारे में भविष्यवाणी किया यीशु मसीह। जितने भविष्य वक्ता है यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किए थे, लेकिन यीशु मसीह अपने बारे में भविष्यवाणी किया। और एक भविष्यवाणी यूहन्ना 14 में किया, मैं जा रहा हूं और फिर आऊंगा बोला। ध्यान दीजिएगा, मैं जा रहा हूं फिर आऊंगा, मतलब यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जी उठेगा और 40 दिन तक रहकर उसके बाद पिता के पास जाएगा, और उसका सेकंड कमिंग के बारे में यीशु मसीह अपना भविष्यवाणी किया, वो आ रहा है। उससे पहले आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलें, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हम चलें। जिस प्रकार यीशु मसीह अपनी इच्छा के अनुसार प्राण त्यागा और परमेश्वर के हाथ में अपना प्राण को सौंप दिया, अपने आत्मा को सौंप दिया, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में ही हमारा आत्मा सुरक्षित रहेगा मेरे प्रियो। शैतान नहीं चाहेगा ये विषय को कि हम परमेश्वर के हाथ में आ जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर के समीप रहें, परमेश्वर के संगति में रहें,
वो हमेशा आदि से ही प्लानिंग किया था ये लोग परमेश्वर का संगति से दूर करने के लिए। अभी तक भी वो प्लानिंग कर रहा है। आज बहुत सारे विश्वासी, आज बहुत सारा कलीसिया परमेश्वर की उपस्थिति से छोड़कर भाग गए मेरे प्रियो। वो परमेश्वर की उपस्थिति में आने नहीं पाते हैं, लेकिन प्रभु हमको सिखा रहा है कि तुम उसकी संगति में आओ, उसकी उपस्थिति में आओ, क्योंकि उसी की उपस्थिति में आनंद का भरपूरी है। दाऊद का भजन कहता है, भजन संहिता 91, जो सर्वशक्तिमान के छाए उस स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्ति का मन के छाया में क्या पाएगा? ठिकाना पाएगा। शैतान ने आयब को बहुत कोशिश किया, बहुत परीक्षा किया था कि ये इनकार करे अपने मुंह से, लेकिन वो इनकार नहीं किया। इसलिए आयब को परमेश्वर विश्वास ही करता है, इतना विश्वास करता था आयब परमेश्वर को, कभी भी इनकार नहीं किया मेरे प्रियो। तो आज हम देखें 7वां वाणी, यीशु मसीह का 7वां वाणी, जो कि हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में समर्पण करता हूं। आप इस दुनिया से जाते जाते आपको पता नहीं आप कब मरोगे। यीशु मसीह को पता था मैं मरूंगा, कब मरूंगा, मेरा कैसे होगा, किस हालत होगा, कैसे मरूंगा, कैसे मारा जाएगा। यीशु मसीह एक एक चीज को अपने बारे में जानता था, लेकिन हम अपने बारे में नहीं जानते हम कब मरेंगे। लेकिन मरने से पहले आइए हम अपने आप को एक समर्पण जीवन काटें, हम प्रभु की उपस्थिति में अपना जीवन को काटें, उसके वचन में अपना जीवन को काटें, उसकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन को काटें। तब हमारा आत्मा सुरक्षित परमेश्वर के हाथ में जाएगा, और परमेश्वर उसको कहां भेजना है वो परमेश्वर ही जानता है मेरे प्रियो। जब उसका द्वितीय आगमन होगा यीशु मसीह का मेरे प्रियो, अगर हमारा प्राण, हमारा आत्मा, हमारा शरीर, पहला थेसलोनिका किताब उसका 5 अध्याय को हम निकालेंगे। पहला थेसलोनी उसका 5 अध्याय और उसका 23 पद लिखता है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। ये आखिरी वाणी, ये 7वां वाणी हमें सिखाता है मेरे प्रियो, हम अपने आत्मा को, अपना प्राण को, अपना शरीर को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करके रखना है मेरे प्रियो। तब जाके यीशु मसीह जब आएगा उस समय प्राण, शरीर और आत्मा को देखेगा और रैप्चर करेगा, अपना कलीसिया को उठाएगा। ये अवस्था में अगर हम हैं तो हम सुरक्षित हैं, अगर नहीं है सीधा नरक में ही हमारा जीवन को बिताएंगे। ये 7वां वाणी हमें सिखाता है कि यीशु मसीह सारे काम को पूरा करने के बाद लास्ट में संतुष्टि के साथ अपने प्राण को, अपने आत्मा को प्रभु के हाथ में समर्पण करता है। मरने के बाद उसको क्या किया गया? गाड़ा गया। 3 दिन 3 रात यीशु मसीह उस कब्र में रहा, लेकिन पाताल में गया मेरे प्रियो। और तीसरे दिन परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर के पावर से, आत्मा के शक्ति से यीशु मसीह जी उठा। कौन बांध सकता है, कौन मार सकता है? हे मृत्यु तेरा डंक कहां है? यीशु मसीह को कोई नहीं मार सकता मेरे प्रियो। वो तो खुद जीवन है, सारे क्रिएशन को बनाया मेरे, सारे जहां को बनाया, सारे सृष्टि को बनाया शब्दों से। उसको कोई मार सकता है? कोई नहीं मार सकता। आज जीवित है, जिंदा है, पिता के दाहिने ओर बैठा है और हम सबके लिए निवेदन करता है। तो ये क्रूस का वाणी, ये हमें शिक्षा देता है। इस मसीह तो आज से 2000 साल पहले हमारे लिए बलिदान ऑलरेडी हो चुका है। ये कितना गुड फ्राइडे आता रहेगा, कितना जी उठने का पर्व आता रहेगा, लेकिन हमें ये क्या शिक्षा देता जानते हैं? इसमें हमें सीख मिलता है कि हम अपने जीवन को परिवर्तन करें, अपने हृदय को परिवर्तन करें, अपना मन को परिवर्तन करें, अपने आप को तैयार करें, अपने आत्मा को, अपना शरीर को, अपने प्राण को सुरक्षित रखें, ताकि वो जब आएगा वो हालत में देखेगा और हमको रैप्चर करेगा। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आमीन।